So hello everyone. So this video is about कि important basically CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के आगे अगर आप important का वर्ड लिख दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स सपोज मेरा यही एक H1 एलिमेंट है, मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ। इम्पॉर्टेंट से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं एंड दैट थिंग इज़ बेसिकली प्रायोरिटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं। जैसे मैं इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ, यहाँ आके मैं इसे कलर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसे बोल देता हूँ कलर, ये एक्वा अप्लाई हो जाए। इंस्टेड ऑफ कलर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कलर कोड हो जाए विच इज़ 00FF। यहाँ आके मैं स्टाइल देता हूँ एंड सेम H1 को मैं टारगेट करता हूँ। देन जैसे ही मैं सेम H1 को टारगेट करूँगा, मैं यहाँ आके कलर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरा कलर हो जाना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू ब्लू। ओके, देन मैंने जो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाई है उसमें आता हूँ, सेम H1 को टारगेट करता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ आके मैं कलर बोलता हूँ इसका समथिंग अराउंड। ओके, अब मैंने 3 जगह इस एक ही एचटीएमएल को, एक ही टास्क सिलेक्टर को टारगेट करा 3 जगह। सबसे पहले मैंने इसको इनलाइन स्टाइल की, उसके बाद मैंने इसको H1 स्टाइल की, देन मैंने इसको एक एक्सटर्नल स्टाइल की। अब क्या होगा कि ये बेसिकली फाइल जब ऊपर से ये टैग्स को रीड करता हुआ आएगा, तो सबसे पहले ये इस फाइल में जाएगा, इस फाइल में देखेगा कि भाई यहाँ पे H1 के लिए कोई स्टाइलिंग है, ये वहाँ से ये कलर रीड करके आ जाएगा आपका ब्राउज़र। लेकिन जैसे ही वो इसको रीड करेगा तो आगे उसे एक स्टाइल मिलेगा, एक इनलाइन एक स्टाइल का टैग मिलेगा, जहाँ पे इसके पास क्या होगा, एक और नया कलर होगा। और उसके बाद जब वो टैग को रेंडर करने लगेगा या आपको वेबसाइट पे शो करने लगेगा, वहाँ उसे एक और कलर मिल जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है या सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जिसकी होती है वो आपका बेसिकली होता है ये स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि आपका इनलाइन स्टाइल होता है। उसके बाद की जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो बेसिकली आपकी इंटरनल स्टाइलिंग की होती है एंड देन आपकी एक्सटर्नल स्टाइलिंग की होती है। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि इसका कौन सा कलर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो आंसर होगा कि इस वक्त इस सिनेरियो में ये वाला कलर यहाँ पे एक्वा का जो बेसिकली हैश कोड है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चल के इसका आउटपुट देखते हैं। सेम कुछ ऐसा ही हुआ कि एक्वा कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है, मुझे इसको चेंज नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो H1 है, बेसिकली H1 को जो मैंने यहाँ टारगेट किया है वो अप्लाई हो जाए। तो मैं जस्ट क्या करूँगा कि मैंने इसको, इसका एक तरीका तो है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो बना है कि मुझे इसको यहाँ से रिमूव भी नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओवरराइड करूँगा, विच मीन्स कि मैं यहाँ आके जस्ट इम्पोर्टेंट का वो कीवर्ड लिख दूँगा। तो क्या होगा कि देखो वो मेरा, उसने उसको ओवरराइड कर दिया। बेसिकली इसने प्रायोरिटी में जिसकी प्रायोरिटी थी, अगर इसकी प्रायोरिटी पहली थी, मीन्स ये इसके ऊपर प्रायोरिटी ले गया था, तो अब इसने क्या किया, इसको जो है अब प्रायोरिटी बेसिकली कुछ इस तरह हो गई कि 1 2 एंड देन 3। पहले प्रायोरिटी थी इसकी, 1 थी प्रायोरिटी, इसकी 2 थी और इसकी 3 थी स्टाइल्स की, जो हमारी एक्सटर्नल शीट है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि भाई यहाँ पे भी मुझे नहीं देना, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये वाला कलर है ना ये यूज़ करूँ। इंटरनल स्टाइलिंग भी यूज़ हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ अप्लाई एक्सटर्नल वाली हो, तो मैं इसके साथ इम्पोर्टेंट का एट्रीब्यूट यूज़ कर दूंगा यहाँ पे। तो आप ये देखो कि ये मेरा कुछ इस तरह हो गया। अच्छा जी, तो ये काम हमारे इस तरह करके, हमारा इम्पोर्टेंट का जो कीवर्ड होता है बेसिकली प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइड करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी एक क्विक एग्जांपल क्या होगी, मैं जल्दी से बूटस्ट्रैप का लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर बूटस्ट्रैप को लिंक करा दिया। अब मैं आता हूँ, अब मैं इसी H1 को जाके यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ और क्लास में मैं इसका टेक्स्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट मेरा यहाँ पे हो जाए बेसिकली प्राइमरी। टेक्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी है बेसिकली, ये क्या हो कि ये टेक्स्ट प्राइमरी की जगह जो मैं यहाँ पे कलर दूँ वो अप्लाई हो जाए H1 को है। तो मुझे इसकी क्लास को ओवरराइड करना है। मैं यहाँ आके कस्टम कलर के नाम से क्लास बनाता हूँ। कस्टम कलर की यहाँ मैं क्लास देता हूँ। कलर मैं इसका वॉयलेट ब्लू, ब्लू वॉयलेट वही यूज़ कर लेता हूँ। अब अगर मैं इस कलर को यहाँ रखूँ एंड देन मैं इसे यहाँ देखूँ, तो ये मेरा अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या करना है कि भाई मुझे ये कलर अप्लाई करना है। तो मैं जस्ट क्या करूँगा कि आगे इसके इम्पोर्टेंट लिख दूँगा। तो देखें मेरा कलर वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह हम इम्पोर्टेंट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे
अब क्या होता है कि आप बेसिकली अब बूटस्ट्रैप को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, बूटस्ट्रैप तो आपने एक्सटर्नल ली हुई है। तो इसलिए हम एट्रीब्यूट जो है ये इंपॉर्टेंट की वैल्यू यूज़ करते हैं कि अब हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओवरराइड करनी है जो आपकी जिसका आपके पास एक्सेस ही नहीं है। अब आप बूटस्ट्रैप को तो ओवरराइड नहीं कर सकते ना, तो आपने क्या करा कि आप जस्ट क्या करोगे कि अपने ही पास अपनी एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर उसे ओवरराइड कर दोगे। ओके जी। इसके और भी तरीके होते हैं कि हम सीएसएस की कस्टमाइज़ेशन करते हैं बूटस्ट्रैप की, उसमें हम जो है कलर की वैल्यू को, कलर कोड्स को या वेरिएबल से चेंज कर देते हैं, व्हिच इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि आपको अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस में या सीएसएस की फाइल में चेंज करना है, तो आप इम्पोर्टेंट के ज़रिए उसे चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट के ज़रिए जब हम चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक बटन बनाता हूँ और इस बटन को मैं लिख देता हूँ क्लिक, देन इसके ऊपर मैं वही बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ, देन सेकेंडरी। ओके, जैसे ही मैंने ये यहाँ पे आके दिया तो ये मेरा बटन जो है वो यहाँ बन गया। इसको हम बटन एलजी कर देते हैं थोड़ा सा। ओके जी, ये मेरा बटन एलजी बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन को बेसिकली जो कलर है सेकेंडरी वो उससे सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर रिप्लेस हो जाए। तो मैं ये क्या करूँगा कि मैं जस्ट यहाँ के एक कस्टम बटन के नाम से एक क्लास दूंगा एंड यहाँ जाके मैं उसको अपनी सीएसएस में टारगेट करूँगा एंड देन मैं उसका कलर बोलूँगा, यही वाला मैं उस पर कलर अप्लाई कर दूंगा। तो देखो मेरा जो कलर है वो इस पर अप्लाई हो गया। सॉरी, कलर नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था क्योंकि कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन में सेट नहीं था ना, हमारे बटन को जो है बैकग्राउंड कलर चेंज था। अब मैंने ये कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये मेरा यहाँ पे आके अप्लाई हो गया। ओके, सो इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि बटन का जो कलर है, अगर आप यहाँ जाके देखोगे, इधर आओगे तो आपका जो ये होता है टेक्स्ट H1, जैसे टेक्स्ट प्राइमरी, तो टेक्स्ट प्राइमरी के आगे क्या है कि आपकी इम्पोर्टेंट की वैल्यू लगी हुई है। लेकिन जब आप बटन को आके अपने देखोगे तो बटन के अंदर जो बटन सेकेंडरी है, बटन सेकेंडरी की अगर मैं आपको क्लास दिखाऊं तो बटन सेकेंडरी का जो बैकग्राउंड कलर है उसके आगे इंपॉर्टेंट की वैल्यू नहीं लगी हुई। तो जैसे ही आप कोई अपना कलर दोगे या अपने बटन की वैल्यू दोगे तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली भी ओवरराइड उसे कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑर्डर में देखो तो क्या होगा, पहले ये वाला HTML का लिंक रीड होगा, उसमें से वो कोई वैल्यू आपकी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करेगा या जो क्लास आपने अप्लाई की उसकी वैल्यू गेट करेगा एंड देन वो इसमें जाएगा। अब यहाँ पे तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं मिला ना, तो वो क्या करेगा, इस ऑर्डर पे आके उसे ओवरराइड कर देगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और काम करते हैं ना, हम यहाँ आते हैं। अब हम इसके ऊपर सडनली एक काम करते हैं, यहाँ हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डार्क, या बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी, इसका बीजी सेकेंडरी इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब हम आते हैं, बीजी सेकेंडरी नहीं, एक मिनट, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं विच इज़ टेक्स्ट सेकेंडरी। ओके, जैसे ही मैं इस पे टेक्स्ट सेकेंडरी अप्लाई की तो देखो मेरा कलर जो है वो डार्क हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट सेकेंडरी से जो क्लास लगी है उसमें क्या सीन है। टेक्स्ट सेकेंडरी की क्लास को अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट सेकेंडरी पे क्या है, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। अब हम जस्ट यहाँ आते हैं, CSS में जाते हैं और इसको हमने जो कस्टम क्लास दी हुई है उसी में जाएंगे। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे और कलर हम इसका कोई लाइक दिस वन कंसिडर कर लेते हैं। नहीं, ये थोड़ा बिल्कुल लाइट हो जाएगा, इसकी जगह हम एक्वा लेके हम इसके हैश कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आ जाएं तो आप देखो, आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। अब क्या करूँगा, अब अगर मुझे इसका कलर अप्लाई करना है तो मैं जस्ट यहाँ आके इंपॉर्टेंट का एट्रीब्यूट दूंगा तो देखो वो कलर अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि पिछली जहाँ से वो रीड करके आया था वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ था, तो वो इसको ओवरराइड नहीं करना दे रहा था। लेकिन मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे बोला, यहाँ इंपॉर्टेंट का एट्रीब्यूट लगाया तो उसने प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर दिया। सो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी की चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। थैंक यू।